गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और आज से हम जो हैं 7th क्लास हिंदी मीडियम के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और हम जो हैं साइंस पढ़ने वाले हैं। तो एक एक चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आपको रेड कलर का बटन दिया होता है, उस पर क्लिक करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, पादपों में पोषण। ठीक है, 7th क्लास में चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पादपों में पोषण। अब हमें पता है कि पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण का मतलब होता है भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पादपों में किस तरीके से पोषण होता है ये अपन पढ़ने वाले हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों में पादपों, बेसिकली हम इस चैप्टर में जो है पादपों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन, खनिज, लवण, ये सारे क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं जो हम भोजन खाते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, दैनिक जीवन में यानी दिन में जितना भी हम भोजन खाते हैं मुख्य रूप से ये सारे पोषक तत्व उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे हम फल फ्रूट खा रहे हैं, फल और सब्जियां खा रहे हैं अपन, तो उनमें क्या होता है कि हमें विटामिन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। हम अनाज खा रहे हैं तो उनमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हम तेलीय पदार्थ खा रहे हैं या फिर घी खा रहे हैं तो उनमें क्या होती है, वसा होती है। प्रोटीन किन में होता है, दाल होती है, अंडे होते हैं, दूध होते हैं, इनमें प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे भोजन के तत्व हैं। ठीक है, पोषक तत्व है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज एवं जल भोजन के घटक है। ठीक है, यानी ये भोजन के पोषक तत्व हैं, मुख्य रूप से यही होते हैं भोजन में। ठीक है, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और तथा हमें इनसे जो है ऊर्जा मिलती है। इनको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पोषक कहते हैं हम इनको। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमें जीने के लिए ये सारे आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ठीक है, जो हम भोजन खाते हैं उनमें ये सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ये आप नाम जरूर ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल, ये सारे क्या होते हैं, पोषक होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये पोषक पदार्थ भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों सूक्ष्म पोषक, एक तो होते हैं सूक्ष्म पोषक और एक होता है बच्चों, एक होता है इसमें क्या, वृहद पोषक। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। सूक्ष्म पोषक का मतलब होता है कि ऐसे पोषक पदार्थ जो हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए सूक्ष्म पोषक कहते हैं इनको, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए कम आवश्यक होते हैं। अब इनमें से, इन 6 में से कौन कौन से सूक्ष्म हैं और कौन कौन से वृहद पोषक है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म का मतलब हो गया जो हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक है, तो इसमें जल, खनिज और विटामिन ये आ जाते हैं। विटामिन, खनिज और जल हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएंगी। तो विटामिन, खनिज, जल ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है लेकिन कम मात्रा में आवश्यक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक। ठीक है बच्चों, फिर एक होता है वृहद पोषक। वृहद पोषक का मतलब होता है जो शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यक हो। वृहद का मतलब भी होता है ज़्यादा। ठीक है, तो वृहद पोषक वो होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, हमारे शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम वृहद पोषक कहते हैं। ठीक है, दो बातें ध्यान रख लोगे आप लोग। अब देखिए, भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है, इससे हम शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी भोजन करने से, भोजन खाने से हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हमारे शरीर को जो है ऊर्जा मिलती है। अभी हम पादपों के लिए बात करेंगे इसमें मुख्य रूप से। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर को ऊर्जा किस तरीके से मिलती है, जब पाचन तंत्र हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए पादपों में पोषण की विधि। अब पादपों में दो तरीके के पोषण होते हैं, या सभी जीवों में जो है दो तरीके के पोषण होते हैं, ये अपन या पादपों में या जीवों में हम जो है पोषण की बात कर सकते हैं। तो ये दो तरीके की विधियां होती है, एक तो होता है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। ठीक है, स्वपोषी जीव या विषमपोषी जीव बोलते हैं। स्वपोषी जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उनको बोलते हैं अपन क्या, स्वपोषी जीव। ठीक है बच्चों, एक होते हैं विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, उनको बोलते हैं अपन क्या, विषमपोषी।
ठीक है, 2 बातें ध्यान रख लोगे। स्वपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, और उनको अपन स्वपोषी कहते हैं। और ऐसे जीव जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, उनको कहते हैं विषमपोषी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उनका उपयोग करने की विधि को हम पोषण कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। ठीक है, सजीव क्या होते हैं? जिनमें जीवन होता है बच्चों, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सभी क्या हैं? सजीव है। और ये जब भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो ये एक विधि जो है इसको कहते हैं अपन क्या? पोषण। ठीक है, ध्यान रख लेंगे आप लोग। अब देखिए 2 तरीके की विधियां होती है, स्वपोषण और विषम पोषण। ठीक है, स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। अतः पादपों को स्वपोषी कहते हैं। पादपों को स्वपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान रखें आप इसको। ठीक है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाता है। अतः पादपों को स्वपोषी कहते हैं। क्लियर? फिर है विषमपोषी या विषम पोषण। विषमपोषी जीव वे होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, जंतु। अब हम क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए पादपों पे और अन्य जंतुओं पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो पादपों पे हम कैसे निर्भर रहते हैं? अनाज लेते हैं हम, ठीक है, फल और भी कई चीज़ें, ठीक है, सब्जियां, ये सारी चीज़ें हम पादपों से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हम पादपों पे निर्भर हैं भोजन के लिए, इसलिए हम विषमपोषी हैं। हम जंतुओं से और भी कई पदार्थ ले रहे हैं, जैसे दूध, अंडा, मांस, ठीक है, मछली, ये सारे क्या हैं? जंतु पोषक हैं। जंतु से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए हम जंतुओं पे भी निर्भर हैं, तो हम क्या है? विषमपोषी। ठीक है, तो ये था इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब कल हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये सारा प्रक्रम अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखें, आप इसको नोट ज़रूर कर लें आप इसको एक कॉपी में अपनी। ठीक है, नोटबुक में नोट करें आप इसको। और अगली क्लास में हम मिलेंगे, इस जो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक था उसको हम करेंगे अगली क्लास में। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।